हेलो वंस अगेन टू बैक माय वेलकम बैक माय चैनल। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। बिजनेस यूनिट पहला यूनिट का जो भाग है उसमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट आज का टॉपिक। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मतलब बिजनेस मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव मतलब यही है कि ऑब्जेक्टिव्स आर गोल, मतलब ऑब्जेक्टिव्स गोल के साथ रहता है और गोल है तो मतलब अचीवमेंट है, और अचीवमेंट मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन वही पे काम करता है। तो उस लाइन को अगर हम बारीकी से पढ़े तो ऐसा होता है, द ऑब्जेक्टिव्स आर द गोल टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ व्हिच एवरी कंपोनेंट ऑफ द कंपनी वर्क। हम लोगों को तीन ऑब्जेक्टिव्स एक ऑर्गेनाइजेशन से मिलेगा। तीन पॉइंट हमेशा से एक ऑर्गेनाइजेशन हमेशा से करता है। पहला पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा पॉइंट है सोशल ऑब्जेक्टिव्स और तीसरा पॉइंट है इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। तो पहले हम पहले पॉइंट पर आते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एम द ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द बिजनेस। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है एक बिजनेस को का ग्रोथ और कितना बिजनेस में प्रॉस्पेरिटी है उसको समझना। जनरली हम लोग जब बातें करते बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है तो हमेशा से एक ही आंसर आता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बट इट इज नॉट ट्रूली करेक्ट। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हम लोगों को कब मिलेगा, जब एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, सरवाइव करेगा, ग्रोथ करेगा, उसके बाद ही मिलता है प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स में तीन है, तीन पॉइंट हमेशा से फॉलो करता है। पहला पॉइंट है सर्वाइवल, उसके बाद आता है ग्रोथ एंड एक्सपांशन, तीसरे पॉइंट पर आते हैं प्रॉफिटेबिलिटी। तो सर्वाइवल मतलब क्या है, मतलब द फर्स्ट एम टू द मार्केट इन द फेस फॉर द कंपटीशन। एवरी ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, पहले पॉइंट सर्वाइव करता है और मार्केट में क्या क्या कंपटीशन है उसको बारीकी से समझना, और क्या क्या प्रॉब्लम फेस है उसको बारीकी से समझना। अगर सर्वाइव कर लिया मतलब बिजनेस एक मुकाम पर खड़े हो गए तो क्या होगा, आगे जाके वो क्या होगा, ग्रोथ होगा, उसका प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगा और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा आने लगेगा। तो पहला पॉइंट था सर्वाइवल, किसका, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स का। आगे बात समझ में। दूसरे बात पर आते हैं, दूसरे पॉइंट पर, मतलब ग्रोथ। ग्रोथ मतलब क्या है, ग्रोथ एंड एक्सपांशन इज द एक्टिविटीज। मतलब एवरी ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, बिजनेस का ग्रोथ करना और साथ ही साथ उसका क्या करना, एक्सपांशन करना। पहले से क्या पॉइंट था, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स का सर्वाइव करना। दूसरे पॉइंट पर ग्रोथ एंड एक्सपांशन, मतलब बिजनेस जितना ज़्यादा ग्रोथ होगा उतना ज़्यादा एक्सपांशन होगा। मतलब अपने आप बहुत एरिया में अपना ब्रांच होना, बहुत जगह पे अपना बिजनेस को किया, मतलब धीरे धीरे करके क्या आएगा, हम लोगों का पास बिजनेस का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इंक्रीज होगा। जितना ज़्यादा बिजनेस इंक्रीज होगा उतना ही हम लोगों को क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। मतलब एक्सपांशन हो गया, एक्सपांशन और ग्रोथ हो गया, मतलब क्या है, धीरे धीरे करके हम लोगों के पास प्रॉफिट अपने आप आने लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आने लगेगा। ठीक है, मतलब तीसरे पॉइंट क्या आ गया, साथ ही साथ में प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिट मतलब क्या है, बिजनेस का रिवार्ड है। प्रॉफिट क्या है, बिजनेस का रिवार्ड है। मतलब जो रिस्क एक बिजनेसमैन लेता है उसका रिवार्ड किस हिसाब से मिलता है, प्रॉफिट के द्वारा मिलता है। एक एम्प्लॉय को क्या मिलता है, सैलरी, वेजेस, ये मिलता है, मतलब वो रिवार्ड है उसके लिए। और एक प्रोफेशनल लोगों के लिए उनका जो फीस है जो मिलता है उसका
उन लोगों का ये रिवार्ड है। और बिजनेस का रिवार्ड क्या है? प्रॉफिट। क्यों? ये कहाँ से मिलता है? जो रिस्क एक बिजनेसमैन ने लिया हुआ है उसको क्या मिलेगा? रिवार्ड मिलेगा। मतलब पहले 2 पॉइंट अगर बारीकी से समझे, मतलब जितना ग्रोथ, जितना एक्सपांशन, जितना वॉल्यूम, जितना न्यू मार्केट, जितना नया लोग, मतलब अपने आप ही क्या होगा? प्रॉफिटेबिलिटी हम लोगों के पास इंक्रीज होगा, मतलब बरकत होगा। आई बात समझ में? आती है दूसरे पॉइंट पर, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या है? मतलब ए बिजनेस यूज रिसोर्स फॉर द सोसाइटी एंड अर्न प्रॉफिट आउट ऑफ इट। जो सोसाइटी का हम लोगों के पास रिसोर्स है, उन रिसोर्स को यूटिलाइज करके, उन रिसोर्स से चीज़ें बना के क्या करता है? हाँ, मतलब प्रॉफिट अर्न करते हैं। मतलब बिजनेस, इट इज़ द ड्यूटी टू बिजनेस। मतलब एक बिजनेसमैन, हम लोग रिसोर्स यूटिलाइज कर रहे हैं और हम लोगों का ये ड्यूटी है, हम लोगों का ये ड्यूटी है कि वो जो प्रॉफिट हम लोग कमा रहे हैं, प्रॉफिट हम लोगों को निकल रहे हैं, मतलब हम लोगों को कुछ ना कुछ सोसाइटी को देना पड़ेगा। मतलब क्या है इस रिवार्ड में? हम लोग अगर बारीकी से हम लोग इसको समझे, मतलब सोशल का वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के लिए कुछ कल्याणमूलक हम लोग काम करना पड़ेगा। इसमें भी 3 पॉइंट है। पहला है सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट इन रीजनेबल प्राइस। नंबर 2 है जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ। नंबर 3 है क्रिएटिंग एम्प्लॉय अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉय। मतलब पहला जो पॉइंट है, हाँ, एक बिजनेस का क्वालिटी, अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट देना, ये भी एक सोशल ऑब्जेक्टिव्स का पार्ट है। अगर बिजनेसमैन ने अगर रेगुलरली एक क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहा है, मतलब उनका मेन मोटो है हम लोग जो चीज़ बना रहा है, हम लोग जो चीज़ मेकिंग कर रहा हो, वो सोसाइटी के लिए हमेशा से बेहतर रहेगा। मतलब एक सिंपल से अगर एग्जांपल हम लोग लेंगे, मतलब क्या है? अगर ब्रिटानिया का बिस्किट क्या है? हमेशा से जो क्वालिटी पहले से मेंटेन किया था, आज भी वो लोग वैसा ही क्वालिटी मेंटेन कर रहा है। मतलब ये उन लोगों का एक बिजनेस सोशल ऑब्जेक्टिविटी है। दूसरे पॉइंट पर आते हैं इकोनॉमिकल ग्रोथ। जितना बिजनेस जितना इंक्रीज होगा, मतलब लोगों को काम मिलना शुरू होगा, जो हम लोगों के पास रिसोर्स है वो भी यूटिलाइज होने का चांसेस बढ़ेगा। मतलब ये क्या है? सोशल ऑब्जेक्टिविटी है। तीसरे पॉइंट क्या है? एम्प्लॉय अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल। ये सोसाइटी का ये एक ऑब्जेक्टिविटी है। जितना बिजनेस इंक्रीज होगा, जितना लोग, मतलब एम्प्लॉय हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मिलने के लिए शुरू हो जाएगा। ये था दूसरे पॉइंट किसका? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट का। और आते हैं तीसरे पॉइंट पर, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या है? इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स कह सकते हैं उसको, इंडिविजुअल पर्सनल ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स भी कह सकते हैं, हाँ, वगैरह वगैरह। मतलब इसमें क्या है? इंडिविजुअल और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड टू एम्प्लॉय फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। इंडिविजुअल पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स मतलब ह्यूमन रिसोर्स ऑब्जेक्टिव मतलब एक ही है। क्या है? जो रिलेटेड है किसके साथ? एम्प्लॉय के साथ। मतलब इसको अगर बारीकी से हम लोग देखेंगे, समझने के लिए कोशिश करेंगे, तो ये पॉइंट हम आते हैं। देखो, द एम्प्लॉय आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर द एवरी कंपनी, एवरी ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉय ही क्या है? मेन रिसोर्स है। किसके लिए? एक कंपनी के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर एम्प्लॉय खुश नहीं, तो एम्प्लॉय अगर उन लोगों को जो चाहिए, जो मिल नहीं रहा है, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा टाइम वो लोग नहीं टिकेगा, वो दूसरी जगह चले जाएंगे। आ रही है बात समझ में? मतलब उन लोगों को मोटिवेशन करना, सेटिस्फेक्शन करना,
साथ ही साथ उन लोगों का जो परफॉर्मेंस है उसको अप्रिशिएट करना, कंट्रीब्यूट द मैक्सिमम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ये बोलना ही काफ़ी है। मतलब एक एम्प्लॉय ने अपने जो कंट्रीब्यूशन है मैक्सिमम कर लिया, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदा है। साथ ही साथ क्या है, उन जो एम्प्लॉय ने किया मैक्सिमाइजेशन किया उनके लिए भी फायदेमंद है। तो इसमें है, मतलब इसमें 5 पॉइंट है, उन लोगों को समझने के लिए हम लोग ट्राई करेंगे। देखो, कम्पिटिटिव सैलरी टू फुलफिल द फाइनेंशियल नीड ऑफ एम्प्लॉय, मतलब ऐसी सैलरी हम लोग देना, अगर हम लोग प्रोवाइड करेंगे जो एम्प्लॉय को अच्छी तरह से उसका जो जीवन है वो चलने फिरने में कंफर्टेबल है, मतलब वो एम्प्लॉय वहाँ पे भी काम करेगा। अगर हम लोगों को किसी को अगर ऑयल इंडिया में अगर जॉब मिल गया तो क्या होगा, उनका मंथली सैलरी कितना, बहुत सारी सैलरी है कि नहीं। मतलब हम लोगों को क्या चाहिए, रिफाइनरी में काम करने के लिए हम लोग कुशलकृत करते हैं, मतलब उसमें क्या है, एम्प्लॉय सैलरी, मतलब सैलरी ज़्यादा है। जहाँ पे सैलरी ज़्यादा, हम लोगों का मन वहाँ पे लगता है। हाँ, जितना हो सके उतना हम लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, और मतलब यही है कि मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय, पहली पॉइंट। दूसरे पॉइंट पर आते हैं, avenues the personal development, that means promotion, incentive, training, etc. avenues for the personal development, एक न्यू एम्प्लॉय के लिए क्या चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए। पुराना एम्प्लॉय का अक्सर बेहतरीन काम कर रहे हैं, उनका क्या चाहिए, इंसेंटिव ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए, और साथ ही साथ इसको प्रमोशन भी प्रमोट करना ही एक एम्प्लॉय के लिए क्या है, एक एडवांटेज है जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में आता है। तीसरे पॉइंट पर आते हैं, पर्सनल रिकॉग्नाइजेशन, दैट मीन्स सेल्फ रेस्पेक्ट एंड रिकॉग्नाइज बाय मैनेजमेंट। हाँ, जो अच्छा काम किया उनको अगर एक छोटा सा भी रिवार्ड मिलता है तो क्या होता है, एक एम्प्लॉय के लिए, एक लोग के लिए उनका मन जो है भर आता है कि मैंने ये काम किया और मुझको ये रिवार्ड मिला। अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँगा, मतलब मेरे से कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, तो मेरे को और ज़्यादा रिवार्ड मिलेगा। ये सेल्फ रेस्पेक्ट है। एक एम्प्लॉय के लिए, एक लोग के लिए एक छोटा सा रिवार्ड भी उनके लिए एक रेस्पेक्ट है। मतलब ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के साथ जुड़ा हुआ है। हर किसी को, हाँ, एक भी अगर कोई भी एक मेडल, छोटा सा भी मेडल हो, एक ट्रॉफी हो, एक इंसेंटिव हो, मतलब एक टी शर्ट हो, एक कप हो, ऐसे भी दे दिया, मतलब उनके लिए एक सेल्फ रेस्पेक्ट बनता है जो अच्छे काम किया, ठीक है। और उसके बाद आता है सोशल रिकॉग्नाइजेशन। मतलब सोशल रिकॉग्नाइजेशन मतलब यही है कि एक आदमी अगर अच्छे से काम करते हैं तो कहाँ पे काम करते हैं, मैं उस कंपनी में काम करता हूँ, वो बहुत अच्छी कंपनी है, आप बहुत नसीब वाले हो, उस कंपनी में आप एक एम्प्लॉय हो। आप कहाँ काम करते हैं, मैं वहाँ पे काम करता हूँ, बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक क्या है, सेल्फ रेस्पेक्ट है। सोसाइटी से किसको मिलता है, एम्प्लॉय क्या मिलता है, एक आदमी को मिलता है। वो फील करता है कि मैं उस कंपनी का एक, उनका जो सीना मतलब खुलना, सीना तानना, मैं वहाँ पे काम करता हूँ, ये बहुत मायने रखता है। ये भी क्या है, पर्सनल ऑब्जेक्टिविटी ही है। और लास्ट पॉइंट में बेटर हेल्थ वर्किंग कंडीशन। वर्किंग कंडीशन अच्छा होना, जहाँ पे लोग काम करते हैं, हाँ, वहीं पे अगर वर्किंग कंडीशन अच्छा नहीं है तो लोगों को काम करने में मज़ा नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा है, कोई कोल माइनिंग में काम कर रहा है, वहाँ पे तो वर्किंग कंडीशन नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ पे भी मिलेगा। उन लोगों के लिए एक सेफ्टी रीजन रखना बहुत ही ज़रूरी है। यही है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ये 3 ऑब्जेक्टिव्स हमेशा से एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, फॉलो करता है। पहले ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा क्या था, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, और तीसरा क्या है,
पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। मैं समझता हूँ कि ये जो मेरा डिस्कशन पॉइंट है 50 मिनट्स का, इसमें बहुत सारे चीज़ मैंने नोट पर टच किया। आई होप एवरीबडी शुड बी अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली एंड और हम लोग मिलेंगे अगले नई टॉपिक पर, उसमें आएंगे हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो आज के लिए बाय बाय, सी यू अगेन, बाय बाय वंस अगेन, थैंक यू।